वेलकम बैक फ्रेंड। इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के एक बेस्ट फंड यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में, तो ये जो फंड है ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड है। अगर हम बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो ये फंड अपनी इन्वेस्टर से फिलहाल 0.66% का नॉमिनल एक्सपेंस रेशियो अपनी इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के एग्जिट लोड की, तो ये फंड अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप अपने किए हुए इन्वेस्टमेंट को एक साल से पहले पहले रिडीम करते हैं, तो इस फंड पे आपको एक वक्त 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वही अगर आप इस फंड से एक साल के बाद रिडीम करते हैं, तो किसी भी तरह का एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हम बात करें इस फंड के एयूएम की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद इस फंड का जो टोटल एयूएम है वो 30,000 करोड़ से ऊपर का एयूएम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक स्मॉल कैप फंड होने के बावजूद कितना ज़्यादा भरोसा इस फंड पर इन्वेस्टर ने अभी दिखाया है। वही अगर हम बात करें इस फंड के लॉक इन की, तो इस फंड में आपको किसी भी तरह का लॉक इन नहीं देखने को मिलेगा। एक ओपन एंडेड स्कीम है, तो इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट और कभी भी इस फंड में किए हुए इन्वेस्टमेंट को आप रिडीम कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें इस फंड के एज की, तो इस फंड को आप देख सकते हैं कि ये फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था और इस फंड को अभी लॉन्च होके 11 साल 7 महीने से ऊपर अभी इस फंड को हो चुके हैं। वही अगर बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो ये फंड जो है BSE 250 स्मॉल कैप TRI इस बेंचमार्क को फॉलो करता है। अगर हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपीज़ से SIP कर सकते हो। और इस फंड में लमसम अभी रिस्ट्रिक्शन लगाया है लमसम पे, तो आप इस फंड में किसी भी तरह का लमसम नहीं कर सकते। वही अगर हम बात करें इस फंड पे अप्लीकेबल होने वाले टैक्सेस की, तो अगर आप इस फंड में किए हुए इन्वेस्टमेंट को एक साल से पहले पहले रिडीम करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो टैक्सेस है वो यहाँ पे आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपके इन्वेस्टमेंट पर अप्लीकेबल होगा। और वही अगर आप इस फंड में एक साल के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं, तो इस केस में आपके ऊपर जो टैक्स अप्लीकेबल होगा, तो उसमें आपको 1.25 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पे छूट मिलती है। और अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख से ऊपर अगर आपका प्रॉफिट होता है, तो उस पर आपका 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लीकेबल होगा। वही अगर हम बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की, तो मिस्टर R श्रीनिवासन इस फंड को 2016 से मैनेज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्टर आर श्रीनिवासन जो है वो इस फंड को 2013 से, जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर के बारे में बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और वही अगर हम बात करें मिस्टर मोहित जैन जो है, उन्होंने भी इस फंड को अभी फिलहाल 2022 से ज्वाइन किया है। तो अगर हम बात करें इस फंड के रिस्क एंड रिटर्न्स पैरामीटर्स की, तो सबसे पहले बात करें इस फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन की। किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। ये जितना कम हो उतना ही एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको कैटेगरी के मुकाबले बहुत कम यानी सिर्फ 13.04% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही हम बात करें इस फंड के बीटा की, तो किसी भी फंड का बीटा आपको ये बताता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। बीटा जितना 1 से कम हो उतना ही उस फंड के लिए अच्छा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद सिर्फ 0.68% का बीटा ये फंड मेंटेन करके चल रहा है। तो बीटा के मामले में भी ये फंड आपको अच्छा दिखाई देता है। वही हम बात करें इस फंड के शार्प रेशियो की, तो किसी भी फंड का शार्प रेशियो आपको ये बताता है कि ये फंड जितना रिस्क ले रहा है उतना ही अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है या नहीं। तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ही एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो शार्प रेशियो के मामले में भी ये फंड अपनी कैटेगरी के मुकाबले अच्छा शार्प रेशियो यानी कि 1.18% का शार्प रेशियो यहाँ पे आप मेंटेन करके चल रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के टेन्योर रेशियो की,
तो किसी भी फंड का टर्नओवर रेशियो आपको ये बताता है कि फंड जितना रिस्क ले रहा है उसके मुकाबले कितना अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा उतना एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम इस फंड के टर्नओवर रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 0.23% का टर्नओवर रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के जेनेसिक अल्फा की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप फंड होने के बावजूद इस फंड का जो अल्फा है वो यहाँ पर आपको इसके कैटेगरी के मुकाबले अच्छा अल्फा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के असेट अलोकेशन की, तो ये जो फंड है ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। तो जाहिर सी बात है कि ये फंड जो है अपने टोटल एयूएम का 92.82% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में करके चल रहा है। और फिलहाल के टाइम में ये फंड अपना जो 7.18% जो टोटल एयूएम का जो एक्सपोजर है वो फिलहाल कैश में होल्ड करके चल रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के मार्केट कैप अलोकेशन की, तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो जाहिर सी बात है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में इसका ज़्यादा एक्सपोजर होगा। तो ये फंड जो है फिलहाल अभी स्मॉल कैप कंपनीज में अपने टोटल एयूएम का 87.49% जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी स्मॉल कैप कंपनीज में, और अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए ये फंड अपने टोटल एयूएम का 5.33% जो इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप कैटेगरीज की कंपनी में भी करके चल रहा है। और वही अगर हम इस फंड की अगर बात करें तो ये फंड फिलहाल के टाइम में तो अपना थोड़ा एक्सपोजर लार्ज कैप कंपनीज में भी करके चल रहा है। क्योंकि अगर आप इस फंड के टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड की टॉप होल्डिंग्स में आपको निफ्टी 50 का भी 5.48% तक का एक्सपोजर आप ये फंड निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज में भी लेके चल रहा है। और अगर इस फंड के हम बाकी होल्डिंग्स की बात करें तो ब्लू स्टार लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी अच्छी कंपनीज आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगी। वही अगर हम इस फंड के सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो ये फंड जो है अपने टोटल एयूएम का 18.26% जो एक्सपोजर है वो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज में करके चल रहा है। वही 15.90% तक का एक्सपोजर इन्वेस्टमेंट ये फंड अभी सर्विसेज सेक्टर की कंपनीज में करके चल रहा है। और वही कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में भी इस फंड ने अपने टोटल ईओएम का 13.41% तक का एक्सपोजर लिया है। और वही अगर हम इस फंड के और अदर सेक्टर की बात करें तो इस फंड ने कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी अपने टोटल एयूएम का 11% तक का एक्सपोजर कैपिटल गुड में भी लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस फंड के रिटर्न्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 41.66% और 2 साल में और इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 31.22% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही अगर हम बात करें इस फंड के 3 साल और 5 साल के रिटर्न की, और 3 साल और 5 साल में भी ये फंड अपने इन्वेस्टर को 24.77% और 32.180% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। ये फंड अगर इस फंड में एक ड्रॉबैक है फ्रेंड्स, अगर हम इस फंड के पिछले 2-3 सालों के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 2-3 सालों में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज और अपने बेंचमार्क के मुकाबले थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ चल रहा है। और आपने पिछले एक साल में तो देखा ही होगा कि जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है वो सारे के सारे फंड अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हम इन स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में बात करें तो सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को अगर हम अवॉइड करें तो बाकी सारे फंड कोई भी फंड अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को पिछले 1-2 सालों से बीट नहीं कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस फंड के 5 साल और 10 साल और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 साल में ये फंड अपने इन्वेस्टर को टोटली 25.74% और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो सिंस इंसेप्शन ये फंड अपने इन्वेस्टर को 27.04% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। यानी अभी भी ये फंड 10 साल और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की बात करें तो 10 साल और सिंस इंसेप्शन ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के एसआईपी रिटर्न्स की, तो आपको यहाँ पे सेम सिचुएशन एसआईपी के केस में भी देखने को मिलेगी कि पिछले एक साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को टोटल 25% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। पिछले 2 साल में अगर हम इस फंड के एसआईपी रिटर्न की बात करें तो पिछले 2 और 3 सालों में ये फंड अपने इन्वेस्टर को 43.58% और 56.67% का शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। वही अगर हम इस फंड के शानदार एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड अपने इन्वेस्टर को 5 और 10 साल में
124.89% और 10 साल में ये फंड अपने इन्वेस्टर को 275.23% का शानदार एब्सोल्यूट रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। वही अगर हम इस फंड के एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 49.21% का और 2 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 39.06% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही अगर हम इस फंड के 3 साल और 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 3 साल और 5 सालों में भी इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को शानदार 31.4% और 33.09% तक का शानदार एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दी शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। लेकिन फ्रेंड अगर हम बात करें रिटर्न की तो ये फंड अब यहाँ पे अपने व्यूअर का क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो फंड जो है ये अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड का जो रिटर्न है वो भले ही ये अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस फंड के अगर रिटर्न पर आप एक नज़र डालिए तो फ्रेंड्स 3 साल में 31% और 2 साल और 1 साल में 39 और 49% का रिटर्न, मतलब ये रिटर्न जो है वो यहाँ पे कम नहीं होता है। और वही अगर हम इस फंड के 10 साल के रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 साल में ये फंड अपने इन्वेस्टर को शानदार 24.95% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। तो 10 साल में ये फंड अपने इन्वेस्टर को बेहतरीन रिटर्न अभी निकाल के दे रहा है। अगर हम बात करें इस फंड के पिछले एक साल के रिटर्न को अगर हम इसके बेंचमार्क से कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने से अगर आप देखें तो इस फंड के जो ये रिटर्न है उसमें काफ़ी सुधार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे तो ये फंड 3 साल और 5 साल में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज जो उससे अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब हम इस फंड के 10 साल के रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 साल में अभी भी ये फंड अपने बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप TRI और दूसरे इक्विटी स्मॉल कैप फंड्स को अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम इस फंड के सिंस इंसेप्शन ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंस इंसेप्शन भी ये फंड अपने BSE स्मॉल कैप 250 स्मॉल कैप TRI बेंचमार्क को और दूसरे इक्विटी स्मॉल कैप फंड्स को अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हमने SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का इसके रिस्क एंड रिटर्न्स पैरामीटर्स पर डिटेल रिव्यू किया और ये जाना कि किस तरह SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान पिछले 10 साल और सिंस इंसेप्शन अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स फिलहाल के टाइम में अगर हम इस फंड की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर का ये सवाल है कि पिछले 3 और 5 साल में अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पिछले अगर हम 1-2 सालों की इसके ही नहीं सारे स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स की बात करें तो सारे जो स्मॉल कैप फंड है वो पिछले 1-2 सालों से अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करते हुए आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स कितना भी आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स के बारे में एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कितना भी अच्छा स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड हो वो 1-2 सालों के लिए अंडर परफॉर्मेंस तो करता ही है। लेकिन इस फंड के बारे में आपको फिलहाल अभी कुछ कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी इस फंड आपने इस फंड के बारे में देखा है कि ये जो फंड है ये जब भी मार्केट में बुल रन होता है तभी इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफी अच्छा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी किसी मार्केट में डाउनफॉल आता है तो ये फंड अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा डाउन साइड प्रोटेक्शन अपने कैटेगरी एवरेज में प्रोवाइड करता है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई फंड किसी भी फंड का जो डाउन साइड प्रोटेक्शन हो वो काफी अच्छा हो और वो फंड 1-2 सालों के लिए अगर अंडर परफॉर्म करता भी है तो वो आपके लिए कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर आप आगे भी देखेंगे कि अगर ये इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो अगर 1-2 सालों में अगर वापस आता है तो इस फंड का जो एक और 3 साल का भी जो रिटर्न है वो ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को पिछले 2-3 सालों में भी आउट परफॉर्म करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस फंड के बारे में कोई भी आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस फंड में SIP या लमसम वे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में के बारे में अगर आपकी कोई राय हो तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको किसी फंड का डिटेल रिव्यू करवाना हो
तो या आपका इस वीडियो के बारे में कोई सवाल हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर जल्दी वीडियो आपके लिए पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।